यह महादेव की मूर्ति 9 फीट की है, आधी ज़मीन से ऊपर, आधी ज़मीन से नीचे। नमस्कार, मैं अभी पहुंची हूँ राजस्थान चित्तौड़गढ़ में। मैं अभी खड़ी हूँ चित्तौड़गढ़ के फोर्ट पे, जिसको एशिया का सबसे बड़ा किला बोला जाता है। ये हमारे भारत का ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा किला है। 13 किलोमीटर के दायरे में यह किला फैला हुआ है और अगर हम मंदिर की बात करें तो 113 मंदिर यहाँ पे है। ये हमारे सामने है विजय स्तंभ। विजय स्तंभ बहुत सुंदर दिखाई देता है। अगर हम विजय स्तंभ की बात करें तो वो विजय स्तंभ विजय का प्रतीक माना जाता है और शांति का भी प्रतीक माना जाता है। यहाँ से हमें पूरा चित्तौड़ का किला दिखाई दे रहा है। नीचे जो तालाब बह रहा है वो गौमुख से निकल रहा है। सर्दी के टाइम में गर्म पानी और गर्मी के टाइम पे ठंडा पानी यहाँ पे पाया जाता है। यहाँ पर रानी पद्मावती ने रानियों सहित दासियों सहित जौहर किया था। यहाँ पे पहले गड्ढा हुआ करता था, बट विजय स्तंभ की नमी के कारण उसे भर दिया गया है। जब इसे भरा दिया गया जा रहा था तब यहाँ पे हड्डियाँ और कुछ ऑर्नामेंट्स प्राप्त हुए थे सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो उन्होंने यहाँ पे इसे जौहर का नाम दिया गया है। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें शिव मंदिर दिखाई दे रहा है। यह शिव मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है, जिसे राजा भोजराज ने बनवाया था। यह मंदिर के अंदर अगर देखा जाए तो एक मूर्ति में ही 3 भगवान हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। यह मूर्ति 9 फीट की है, आधी ज़मीन से ऊपर पाई जाती है और आधी ज़मीन के नीचे भी पाई जाती है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो भी इंसान जो भी मांगता है वो पूरा होता है, क्योंकि महादेव को कहा जाता है भोले भंडारी। ये जगह पर मीराबाई ने अपनी भक्ति की थी, जो उनके गिरधर गोपाल के साथ थी। ये जो मंदिर है वह उनके ससुर और उनके पति राजा भोजराज ने बनवाया था उनके लिए। यहाँ पर वो साधु संत के साथ अपना भजन करती थी, नृत्य करती थी और अपने गिरधर गोपाल को मनाती भी थी। यहाँ पर जैसे ही उनके ससुर और राजा भोजराज की मृत्यु के पश्चात उनको मतलब उन्हें बहुत परेशान किया जाता था कि आप राजधरानी की है, आप लोगों को ये शोभा नहीं देता है, संत साध्वी बनना शोभा नहीं देता है। तो उसके बाद उनके जो जेठ थे उन्होंने ना विष का प्याला उन्हें दिया था, इसी जगह पे यहीं पे विष का प्याला उन्हें दिया था। तो जैसे ही मीराबाई ने वो विष का प्याला पिया वैसे ही वो अमृत बन गया था। जैसे कि हम जानते हैं, हम सभी को ये चीज़ पता है कि उनकी जो भक्ति थी गिरधर गोपाल की वो इस जन्म से नहीं थी, वो पूर्व काल से ही थी। ऐसा कहा जाता है कि राधा रानी का ही स्वरूप मीराबाई को माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उनके पति की मृत्यु के बाद वो यहाँ से चले गई थी अपने गिरधर गोपाल को लेके, और द्वारका में उसी मूर्ति के अंदर वो समा भी गई थी। उनका शरीर कभी भी कहीं भी पाया नहीं गया था। एक और बात मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि पहले जन्म रानी पद्मावती का हुआ था, उनका जौहर हुआ था, उसके बाद ही मीराबाई का जन्म हुआ है यहाँ पे। ये बात मुझे नहीं पता थी, मुझे लगा आप लोगों को बताना मुझे सही लगा, तो मैंने आपको ये